हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले रियर पर आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और 720 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है ये फ़ोन। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वॉल्ट का फीचर दिया गया है। आप अपनी एप्लीकेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में। फ़ोन मास्टर में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक्स हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। आपने एक न्यूमेरिक पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है, ये आपने सेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है और इसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, एप्स, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को आप हाइड कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन को हाइड करता हूँ और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कोई भी एप्लीकेशन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैं नोटपैड और इसके अलावा साथ में यहाँ पर हाइड कर देते हैं टिकटॉक लाइट को। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ और बैक आ जाते हैं ऐप ड्रॉअर में और यहाँ पर मैं नोटपैड को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर नोटपैड शो नहीं हो रहा और टिकटॉक लाइट को भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर टिकटॉक लाइट भी शो नहीं हो रही। दोबारा इन एप्लीकेशंस को आपने एक्सेस कैसे करना है, आपने होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको हिडन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप अपना न्यूमेरिक पासवर्ड डाल देंगे और ऐप्स में 3 डॉट पर दोनों एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आपको रिमूव एनिमेशंस का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फ़ोन थोड़ा बहुत जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स करने लग जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फ़ोन की स्पीड आप देख सकते हैं थोड़ी सी फास्ट हो गई है क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। और दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन भी ओपन करके देखते हैं। आ जाते हैं सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में और एक्सेसिबिलिटी में। टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आपको अगर इसको ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से रिमूव एनिमेशंस को ऑफ़ करेंगे तो जो आपके यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो जाएंगे। और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से ये एनिमेशंस काम करते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का एक फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो ऐड में आपने आ जाना है और कुछ इस तरह से ये आपको शो होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, आपने इसको ऐड कर लेना है, डन कर लेंगे और इस पर आपने होल्ड करना है और इसकी सेटिंग्स में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आप डिवाइस का साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन साउंड, वीडियो रेजोल्यूशन देख सकते हैं आप। 720 पिक्सल है और 480 पिक्सल वीडियो रेजोल्यूशन दी गई है। टैब्स को शो करना चाहते हैं इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। और अब एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा बार देखने को मिल जाएगा। रेड बटन से आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पॉज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड हुई है और ये इन बिल्ट फीचर दिया गया है। कुछ फ़ोन्स में ये फीचर नहीं दिया गया। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मास्टर में। फ़ोन मास्टर में आने के बाद आपको नीचे ऐप लॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। मल्टीपल टाइप दिए गए हैं पासवर्ड के, पैटर्न है, इसके अलावा न्यूमेरिक है और अल्फ़ा न्यूमेरिक दिया गया है। इसको मैं न्यूमेरिक को ओके कर देता हूँ और कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। अगर आप अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं तो अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक लगा सकते हैं। मैं यूट्यूब को लॉक लगाता हूँ, साथ में जीमेल को लॉक लगा देते हैं और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें पैटर्न को विजिबल करना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। पासवर्ड की टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लॉकिंग मेथड है ये आप देख सकते हैं, इमीडिएटली लॉक्ड आफ्टर टर्निंग टू बैकग्राउंड, 1 मिनट आफ्टर लॉकिंग स्क्रीन और मूविंग टू बैकग्राउंड। यानी कि जब आप एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तो तभी एप्लीकेशन को साथ में लॉक भी लग जाएगा।
तो आ जाते हैं ऐप ड्रॉअर में और यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, यूट्यूब ओपन हो गया है। दोबारा मैं एप्लीकेशन को ऑफ करता हूँ और इसको मैं ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोबारा जो पासवर्ड है वो लग चुका है। काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। दोबारा आ जाते हैं फ़ोन मास्टर में, ऐप लॉक में यहाँ पर न्यूमेरिक पासवर्ड एंटर कर देंगे और यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं और यहाँ से अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में पेज टर्न इफेक्ट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है होम स्क्रीन पर और होल्ड करना है, सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपीयरेंस में आ जाना है और अपीयरेंस में पेज टर्न इफेक्ट वाला फीचर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स दिए गए हैं, स्लाइड है, ओवर स्लाइड है, कास्केड है, क्यूब है, रोटेट है और टम्बल है। यहाँ पर मैं रोटेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये पेज टर्न इफेक्ट दिया गया है। इसको ट्रांजिशन भी कहा जाता है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा होल्ड करेंगे होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में और अपीयरेंस में यहाँ पर कोई और इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्यूब को सिलेक्ट करते हैं और ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर भी इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस बजट फ़ोन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड वाला फीचर आता है, उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे आप स्पेशल फंक्शन में और यहाँ पर आपको डायनामिक बार नाम से एक फीचर दिया गया है और इस फीचर को आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग, एनिमेशन वगैरह पर। ये आप देख भी सकते हैं, कुछ इस तरह से ये फीचर काम करता है। रिकॉर्डर पर मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक साउंड को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और इसको मैंने ऑन कर दिया है और टॉप पर आप देख सकते हैं कैमरा वाली जगह पर जो डायनामिक बार है वो शो हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है और फ़ोन को भी काफ़ी ज़्यादा कूल बनाता है। यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, आपको कॉल भी कुछ इसी तरह से ही रिसीव होगी। इसके अलावा फेस अनलॉक और चार्जिंग एनिमेशन भी दिया गया है। जब आप फ़ोन को चार्जिंग पर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से ये फीचर शो होगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है। अभी के लिए हमारे पास बटन नेविगेशन जो है वो एनेबल्ड है। आ जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आपको सिस्टम नेविगेशन में आ जाना है और टॉप पर जेस्चर नेविगेशन दी गई है। यहाँ पर इसका ट्यूटोरियल भी दिया गया है। लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे और बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट टास्क में आ जाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो जो रिसेंट एप्लीकेशन होगी उसमें आपने एंटर हो जाना है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो इस फ़ोन का जो ट्रांसलेट है या फिर गूगल असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा। दोबारा आ जाते हैं सेटिंग्स में और सिस्टम में, सिस्टम नेविगेशन में मोर सेटिंग्स में आप सेंसिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो बटन नेविगेशन है उसको मैं इनेबल कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 360 डिग्री फ्लैश वाला फीचर भी दिया गया है। उसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर में आ जाना है और यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी और साथ में एक छोटा सा एरो है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर बैक फ्लैश लाइट दी गई है, बैक कैन ब्राइट लाइट भी दी गई है जो कि 5 मीटर वाली लाइट है, फ्रंट लाइट दी गई है और 360 डिग्री फ्लैश लाइट भी दी गई है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर ऑन है। 360 डिग्री फ्लैश का नाम दिया गया है इस फीचर को और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में पावर बूस्ट को आप एनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पावर मैराथन में टॉप पर पावर बूस्ट वाला ऑप्शन दिया गया है। इसको आप एनेबल करेंगे तो 2 घंटे जो हैं वो बैटरी के वो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको एनेबल कर देता हूँ और ऑप्शनल ऑप्टिमाइजेशन आइटम्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमेनिंग जो है वो 8 घंटे 31 मिनट तक ये फ़ोन चलेगा। अब पावर बूस्ट को मैं ऑफ करता हूँ तो आप देखते हैं ये फ़ोन कितने टाइम ऑन रहता है। तो आप देख सकते हैं 6 घंटे और 22 मिनट ये फ़ोन ऑन रहेगा पावर बूस्ट के अलावा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, उनको छोटा भी कर सकते हैं और उसको मीडियम सेटिंग पर भी रख सकते हैं। होम स्क्रीन पर आपने होल्ड करना है, सेटिंग्स में आ जाएंगे, अपीयरेंस में यहाँ पर टॉप पर आपको आइकॉन साइज़ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 80% तक साइज़ आप कम भी कर सकते हैं और
120% तक साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। 110% भी है और 90% का ऑप्शन भी है। और सबसे पहले छोटा करके देख लेते हैं। आइकॉन्स आप देख सकते हैं छोटे हो गए हैं। और इसके अलावा आ जाते हैं दोबारा सेटिंग्स में, अपीयरेंस में, आइकॉन साइज़ में 120% पर इसको कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आइकॉन्स, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। तो ये थे इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 एचडी के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।